कहाँ से मिली? दराज से। अकेली तो खैर एंजॉय करें, टेंशन ना लें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे दुनिया वालों। तो एक और दिन स्टार्ट हो चुका है हमारा, और आज के दिन हम क्या करने वाले? आज के दिन हम बड़े सारे काम करने वाले। सबसे अहम इम्पॉर्टेंट काम है आज का, हमें जाना है डॉक्टर के पास, आइज़ के डॉक्टर के पास, क्योंकि अली रज़ा की भी आइज़ चेक करवानी है। क्योंकि अली रज़ा का आई थिंक हमको ऐसा लग रहा है कि चश्मा जो है ना, उसके आइज़ का जो नंबर है ना, ग्लासेस का नंबर थोड़ा बढ़ गया है, तो हमें वो चेक करवाना है यहाँ से। और दूसरा मुझे अपनी आइज़ भी चेक करानी है। पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लगता है मेरी आइज़ ख़राब है। मुझे कभी कभी दूर से देखती हूँ ना गौर से चीज़ को, तो मुझे सही नज़र आता है, और करीब से जब मैं किसी चीज़ को गौर से देखती हूँ ना, तो मुझे ब्लर नज़र आता है, और साथ साथ मेरे सर में भी बड़ा दर्द रहने लगा है। तो पहले मुझको लगा कि शायद कमज़ोरी है, कुछ और है, फिर बड़ी मैं हट्टी कट्टी मैंने कहा नहीं भाई नहीं, आइज़ का चक्कर है। तो हम आ गए हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की जो लिफ्ट थी ना, बड़ी ख़तरनाक थी, इतनी ख़तरनाक लिफ्ट थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। फ़ौरन से हम लिफ्ट से बाहर निकले हैं और आ गए हैं जी हम हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पे हमारा वेटिंग एरिया था, हम वेटिंग में बैठे हुए थे, और मैं और अफ़म बैठ के वेट कर रहे थे, क्योंकि अंदर थे अली रज़ा का आइज़ टेस्ट हो रहा था, तो अली रज़ा अंदर था, मेरी बारी आने वाली थी, तो इसलिए मैं बाहर बैठी हुई वेट कर रही थी, लोगों को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि किसकी आंखों के अंदर क्या चल रहा है। और ना फाइनली मैं आ गई हूँ जी अपना डॉक्टर के पास। यहाँ पर मेरी आंखें चेक की जाएंगी, जो सामने आपको मशीन नज़र आ रही है ना, वहाँ पे मेरी आंखें, उन्होंने मुझको पहले बाहर एक जगह पे बिठाया, वहाँ पे मेरी आंखें चेक करी। वो जो दिखाते हैं ना, बोलते हैं पढ़िए ABC पढ़े, वो सब मैंने पढ़ा, तो सब कुछ सही पढ़ा मैंने, सब कुछ बिल्कुल सही। उसमें मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिल गए नंबर, तो मुझे लगा मेरी आंखें ठीक हैं। फिर उन्होंने अब मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया। अब मैं आई हूँ डॉक्टर के पास, और एक और बात मैं बताती हूँ, डॉक्टर ने मुझको कहा जी आपकी आंखें ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने जब डॉक्टर को ये बोला ना कि नहीं नहीं मुझको कुछ नज़र नहीं आता, करीब से ब्लर नज़र आता है, बहुत गौर से देखती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर ने जाके मुझको मेरे नंबर लिख के दिए, वो भी 1.0 ऐसा कुछ नंबर लिख के दिया। उसने कहा कि जी ये आप ग्लासेस लगा लें। अब मुझको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने शायद मेरा दिल खुश करने के लिए बोला कि जाएं और ग्लासेस लगा रहे हैं, ऐश करें। यहाँ से हम ले रहे थे अली रज़ा के ग्लासेस। अली रज़ा के अल्हम्दुलिल्लाह नंबर बढ़े नहीं, अली रज़ा के उतने ही नंबर थे जितने पहले थे। तो जी उसके बाद हम वापस से आ गए थे उस हॉरर वाली लिफ्ट के अंदर, बड़ी खतरनाक लिफ्ट थी। अब हमने कहा बिस्मिल्लाह करके AC से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अब इंटर तो हो ही गए। वहाँ पे ना दरवाज़ा ही नहीं था, ये देख रहे हैं आप लोग, लिफ्ट का दरवाज़ा ही नहीं था जनाब। तो बाहर अंदर जो चीज़ें होती है ना, लोहा, वो सब नज़र आ रहा था। तो ऐसा गुठन हो रही थी और ऐसी दुआ निकल रही थी दिल से कि अल्लाह में बस लाइट ना जाए। अगर इस टाइम लाइट चले जाती ना, तो मुझको लगता है मैं तो खौफ ज़्यादा होकर ही इंतकाल फरमा जाती, क्योंकि इतनी ख़तरनाक वो लिफ्ट थी। और खुलते हुए भी दरवाज़ा खुल रहा था उसका, क्योंकि लिफ्ट का दरवाज़ा ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर और आफियत के साथ बाहर निकल गए। फिर बाहर निकलने के साथ ही हमें सामने ठेला नज़र आया जी, पानी पूरी का ठेला नज़र आया, जहाँ पे मिल रहे थे काठियावाली छोले। तो हमने बोला काठियावाली छोले खाते हैं, छोले खाते हैं, बड़े टाइम से खाया नहीं। दुबई में तो ऐसा वाला टेस्ट मिलता नहीं है जो टेस्ट यहाँ पर होता है इन छोलों का। तो हमने वो छोले खाए। फिर हमें नज़र आया पानी पूरी, तो हमने कहा चलो यार पानी पूरी के ऊपर भी दो हाथ कर लेते। पानी पूरी के बाद मुझको नज़र आ गए खट्टे आलू दोस्तों। फिर मैंने खट्टे आलू भी खाए, और खट्टे आलू खा के जो मुझे मज़ा आया, ऐसा लगा मेरी उम्मीदें बरसों की जो है ना वो पूरी हो गई। दिल भर की चीज़ें खाने के बाद मुझे सामने नज़र आया गन्ने का रस वाला। मैंने गन्ने का रस भी पिया। आपकी सोच, मैंने कितना कुछ खाया था। ऐसा लग रहा था बहुत सर्दियों से मैं भूखी प्यासी हूँ, मुझे खाने को नहीं मिलता यहाँ की, मुझे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। सारा कुछ खा पी के पेट वेट भर भुरा के जो है ना, उसके बाद हम निकले थे घर की तरफ। अब घर के लिए निकल गए थे, ऑलमोस्ट मगरिब हो गई थी, तो इसलिए हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। बस पाकिस्तान में आने का ये बड़ा फ़ायदा होता है, यहाँ गली में घुसो, एक ठेला दूसरा ठेला, ये खाओ वो खाओ। खैर दिन हो गया हमारा ख़त्म। तो जी दुनिया वालों, अब स्टार्ट हो गया एक और नया दिन। 2 दिन का एक साथ मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। 2 दिन के एक साथ ही मैं व्लॉग को अपलोड करूंगी, तो इसलिए एक और नया दिन स्टार्ट हो गया। और अब फिर से जो हम सुबह उठे, हमने नाश्ता किया। सुबह तो खैर हमारी 10 बजे तो नहीं हुई, ऑफकोर्स डेफिनेटली 2 बजे 3 बजे हमारी सुबह हुई थी। हम उठे, नाश्ता वाश्ता किया, आफाम सब नाटक कर रहे थे टैक्सी के अंदर बैठे बैठे सोने का, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती, रात भर जाग रहे होते, मस्तियाँ कर रहे होते हैं, दिन भर सो रहे होते हैं। तो खैर आज हम कहाँ जा रहे हैं जी? आज मैं जा रही हूँ जी अपनी बहन से मिलने के लिए, क्योंकि बहन साहब ने हमें कहा था कि जाने से पहले एक चक्कर लगा के जरूर जाना मेरे घर का, क्योंकि उन्होंने बच्चों को देखना था, दिल भर के खोल के पप्पियां छपियां करनी थी। तो उन्होंने कहा जाने से पहले फिर तुम 1 साल बाद आओगी
तो मैं बच्चों को दिल भर के देख लूँ, मस्तियाँ वस्तियाँ कर लें। और फिर बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं कि आंटी आए सारी बातें। मैं एक ही आंटी घंटी हूँ उनकी, तो फिर एक ही आंटी घंटी को जाना ज़रूरी होता है। तो मैं जा रही थी अपनी बहन के घर। लंबा बड़ा रास्ता था, ऑलमोस्ट आधे घंटे का सफ़र था। हाँ जी, आधे घंटे का सफ़र था। वो तय तू कर कुरा के हम जा रहे थे। बट अल्लाह का शुक्र अभी मौसम अच्छा था, थोड़े थोड़े बादल थे, गर्मी इतनी नहीं थी। यह अच्छी बात है इस दफ़ा के वेदर में अभी, कि है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मौसम अच्छा था, हल्की हल्की हवा चलती थी। फिर एकदम से रात में गर्मी हो जाती थी, पता नहीं क्या चक्कर होता था, समझ नहीं आता था। खैर हम जा रहे थे, रास्ते में बादल देखते हुए जा रहे थे, लोगों को देखती हुई जा रही थी, बिल्डिंग्स देखती जा रही थी। जो बिल्डिंग जहाँ थी वो अभी तक वहीं की वहीं थी, आगे पीछे कहीं पर भी कोई भी जो है ना, एक वो होता है ना कि तरक्की हो गई हो, कुछ चेंज हो गया हो, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। जहाँ जैसे छोड़ के जाओ ना, अगले साल आओ ना, तो वापस वो चीज़ वहीं की वहीं होती है। मज़ीद ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, बट मज़ीद सुधरती नहीं है। तो खैर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह खैर करेगा। तो कराची का बड़ा ख़तरनाक हाल किया हुआ। ये देखिए बाइकिया वाला देख रहे हैं, यहाँ पे बाइक राइडर्स भी होते हैं ना, तो वो बाइकिया वाले होते हैं। तो उनकी कैप में देख रही थी कि बाइकिया वाले की कैप उसके सर के ऊपर लगी हुई थी, बाकायदा उसके ऊपर लिखा हुआ था बाइकिया वाला। तो यहाँ पे बड़ी फैसिलिटी है, बाइकिया वाले भी होते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए अपनी बहन की कम्युनिटी में, पहुंच गए उनकी कम्युनिटी आगे जाके। तो उसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं। अब इसी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उनका घर भी आ जाएगा। तो अफाम वाकई में सो गए, तो मैंने अफाम को उठाया भी बीच में कि चलो उठ जाओ, खौला आ गई है, खौला का घर आ गया। तो जल्दी से उठ गए, क्योंकि बच्चे दोनों एक्साइटेड हो रहे थे बड़ा मिलने के लिए। हालांकि 1 महीना अम्मी के साथ रहकर आए वहाँ पे बच्चों के साथ, बट फिर भी बच्चों का खेलना कूदना ख़त्म होता ही नहीं है। और वहाँ पे बहन के बच्चे भी बाहर खड़े हुए वेट कर रहे थे कि अंडी कब आएंगी और हम अफाम से रलिया से मिलेंगे। तो खैर ये लोग आपस में तो जी डिनर टाइम स्टार्ट हो चुका था और हम सारे के सारे जो है ना मिल के किचन के अंदर आ गए थे। हम सब बातें भी कर रहे थे और किचन के अंदर खड़े खड़े जो है ना खाने की तैयारी भी कर रहे थे। कबाब वगैरह फ्राई करी थी बहन, कुछ चीज़ें उसने घर में बनाई थी, कुछ चीज़ें उसने बाहर से मंगवाई थी हमारे लिए, बच्चों के लिए जो हमको पसंद है। स्पेशली अलीज़ा ने कहा था कि खौला मेरे लिए आलू के पराठे बनाइएगा, क्योंकि अलीज़ा को पसंद है आलू के पराठे, वो भी खौला के हाथ के ज़्यादा पसंद है, वो बड़ी नरम नरम अच्छे बनाती है पराठे। तो फिर बहन ने कहा कि जी लाजमी मैं इसके लिए आलू के पराठे बना लेती हूँ, ऐसा ना वो चला जाए मैं आलू के पराठे ना बनाऊँ, फिर दिल में गिल्ट रह जाएगा कि बच्चे ने फरमाइश की और मैंने नहीं बनाया। तो इसलिए फिर दस्तरखान लग चुका था, सालन बनाया था उसने घर में, और टिक्का कबाब वो टिक्का मंगवाया था बाहर से, बिरयानी बनाई थी, रशियन सालन मंगवाई थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें पसंद थी तो घर में बनाई थी, कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाई थी। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, बच्चों के साथ ना खा लेते हैं, मेरे बच्चे खासकर स्पेशली जो ना मेरी बहन के बच्चों के साथ खाना खा लेते हैं बैठ के आराम से। वरना घर के अंदर तो इनको पीछे लगे रहो ना कि खाना खा लो बेटा, तो नहीं खाते। हर चीज़ इनको चाहिए होती है कि ये मंगवा दे वो मंगवा दे, घर का खाना नहीं खाते। बट मेरी बहन के घर में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे बड़े खुशी से ना खाना खाते। पता नहीं मेरी बहन के हाथ का खाना उनको पसंद है कि अल्लाह जाने क्या चक्कर है। अक्सर माएँ जो होती है ना अम्मा अब्बा के घर जाके ना इसी तरह से डांट खाती है। मेरी बहन कहती है तुम सही से खिलाती नहीं होगी, तुम उनकी पसंद की चीज़ें नहीं बनाती होगी, देखो यहाँ पे तो ये लोग इतने मज़े से खाते हैं, तुम्हारे हाथ से क्यों नहीं खाते। अब मैं उसको बता के थक गई हूँ कि वाकई मैं इनकी पसंद की चीज़ें भी बनाती हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं बुरा खाना बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ, बट फिर भी इनके नखरे होते हैं, इनके पीछे भागना पड़ता है खाना खाने के लिए। सुपर यार, ये तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ के लिए कितनी अच्छी है, अमेजिंग। कितने की मिली है आपसे? कितने की? बस कहाँ से मिली? दराज से। भेजोगी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना इसका वो, है ना। चलो तो जी खाना वाना खाने के बाद मस्तियाँ शस्तियाँ की और उसके बाद चाय बन रही थी। जब तक चाय भी आ चुकी है और अभी जो है ना हम पीते हैं चाय, बड़े मज़े की। पाकिस्तान के घरों में हर जगह पर ना दूध वाली चाय मिलती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। अब मेरे बच्चे और मेरी बहन के बच्चे चाय नहीं पीते, तो इसलिए उन बच्चों के लिए स्पेशली जो है ना हमने मंगवाई थी आइसक्रीम, और उसके बच्चों के साथ साथ हमने भी खा ली। फिर ये कोई चीज़ तो नहीं लाई थी ना ऐसी, वो भी भूल जाओ। मेरा बैग दे दो, मेरा बैग। अच्छा बाय फाम, चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब तो मेरे हाँ इस साल नहीं, अगले साल। अल्लाह हाफिज़। चलो सब अल्लाह यार, एक बार बाय बाय। ओके हो गया, ओके हो गया, बाय बाय।
चलो तो जी, हमने इतनी देर में आइसक्रीम खाते खाते हमने उबर मंगवा ली थी, बातें शातें कर रहे थे। इतनी देर में हम उबर का, करीम का वेट कर रहे थे कि दोनों में से जो भी आ जाए। खैर टैक्सी आई तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और काफ़ी देर हो गई, ऑलमोस्ट हाँ 11:30 पौने 12 तो बज ही गए थे। तो अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। आप लोग अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे दोबारा से एक और न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, टिक 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 टिक।